Hello बच्चों, let's see this question. The question says, in the arrangement shown in figure, when the switch S2 is open, the galvanometer show no deflection for L is equal to L by 2. When the switch S2 is closed, the galvanometer show no deflection for L is equal to 5L by 12. The internal resistance of 6 volt cell and the EMF E of the other battery are respectively. कहा गया है कि जो अरेंजमेंट है उसमें जब स्विच S2 है जो कि हमारे पास है ओपन है, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्विच S2 है वो ओपन है। तो कहा गया है कि जो गैल्वेनोमीटर है शो करता है नो डिफ्लेक्शन फॉर L इज इक्वल टू L बाई 2। जब स्विच S2 है वो क्लोज किया जाता है तो जो गैल्वेनोमीटर शो करता है नो डिफ्लेक्शन फॉर L इज इक्वल टू 5L बाई 12। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 6 वोल्ट सेल है एंड द EMF ऑफ अदर बैटरी वो क्या होगा। सो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट दैट इज करंट एंड वोल्टेज। करंट एंड वोल्टेज, ठीक है। तो सबसे पहले केस लेके चलेंगे जब हमारे पास है S2 हमारे पास है ओपन, ठीक है। केस फर्स्ट की बात करें जब हमारे पास S2 इज ओपन, ठीक है। कहाँ पर जब हमारे पास L है L बाई 2, एट L हमारे पास है L बाई 2, ठीक है। तो देखो अज्यूम करेंगे कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जॉकी का, जो गैल्वेनोमीटर की जॉकी है उसको मान लेंगे C, ठीक है। और जो कि शो करेगा नो डिफ्लेक्शन, कहा गया कि शो नो डिफ्लेक्शन फॉर L इज इक्वल टू L बाई 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नो करंट विल बी फ्लो थ्रू द पाथ है, यानी कि जब डिफ्लेक्शन ही शो नहीं करेगा तो करंट भी पास नहीं होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास है ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है, ठीक है। ये मान लेंगे हम पॉइंट सी है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा जिसके कारण क्या होगा, पाथ एसी में से करंट ही फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो जो 6 वोल्ट सेल है हमारे पास 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो जो 6 वोल्ट सेल है वो पैरेलल है विद L बाई 2 के, ठीक है। तो ये पैरेलल है, जो L दे रखा हमारे पास L बाई 2, ठीक है। ये L है वो L बाई 2 के, तो इसके पैरेलल में है। तो क्या होगा, जो पोटेंशियल होगी इनकी सेम होगी, तो हम कहेंगे कि जो नो करंट विल फ्लो थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है। तो क्या होगा, नो करंट विल फ्लो फ्रॉम 6 वोल्ट बैटरी थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, राइट। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कंडीशन ऑफ वेटस्टोन ब्रिज बाई अप्लाइंग कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज, वेटस्टोन ब्रिज, राइट। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 6/EMF है, तो ये हो जाएगा 6/E इज इक्वल टू जो L दे रखा है L बाई 2 अपॉन L, ठीक है। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 6/E बराबर है 1/2। तो E की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 12 वोल्ट, ये आ जाएगा हमारे पास 12 वोल्ट, ठीक है। इट इज क्लियर है। अब देखो केस 2 की बात करेंगे यहाँ पर, केस सेकंड है जब हमारे पास है S2 क्लोज है, S2 है क्लोज, कहाँ पर है, जब हमारे पास है जो L दे रखा है वो है 5L बाई 12, 5L बाई 12, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, सेम करंट फ्लो होगा इन सर्किट जो कि हमारे पास है सेम करंट फ्लो,
ठीक है, सर्किट हमारे पास हो जाएगा, देखो ये हमारे पास है, इसको मान लेंगे हमें पॉइंट P, इसको मान लेंगे पॉइंट Q, इसको मान लेंगे पॉइंट है R, और इसको ऐसे, तो इनमें से फ्लो होगा फ्रॉम PQRS। ठीक है, तो करंट कैलकुलेट करेंगे जो कि सर्किट से पास होगा, वो हो जाए हमारे पास I, और I हो जाए हमारे पास है 6/10 + R। ठीक है, ये हो जाएगा क्योंकि बैटरी हमारे पास 6 वोल्ट की रेजिस्टेंस 10, तो 10 + R। ठीक है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस बैटरी कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, वो जाए हमारे पास 6 - IR। नाउ 6 - IR है, तो I की वैल्यू हमारे पास है, तो हो जाए हमारे पास है 6 - 6R/10 + R, 10 + R। ठीक है, तो ये हो जाए हमारे पास 60/10 + R, 10 + R। ठीक है, तो इक्वेशन देखें हमारे पास है फॉर पोटेंशियोमीटर, तो वो हो जाए हमारे पास है 60/10 + R, 60/10 + R डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास है V, जो कि है 12। ठीक है, E हमने कैलकुलेट किया था, E जो कि था 12, तो 12 विच इज इक्वल टू द L हमारे पास है किसके लिए था, 5L/2 के लिए, तो 5L/2 5L/12 है। ठीक है, 12/L, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाए हमारे पास है क्या थी 60/10 + R/12। ठीक है, और 5L/12/L, ये हो जाएगा हमारे पास है, ये हो जाएगी 5L/12/L। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाए हमारे पास है 60 इज इक्वल टू 50 + 5R, 50 + 5R। ठीक है, यानी कि जो R आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास है 2 ओम। राइट, तो जो R आ गया हमारे पास 2 ओम, और जो E आ गया था 12 वोल्ट, तो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। राइट, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।